Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about magnetic quantum number and spin quantum number. प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसमें अपन ने डिस्कस किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एज्यूमेथल क्वांटम नंबर से, और इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में आज डिस्कस करेंगे रिमेनिंग टू क्वांटम नंबर से, जिनमें अपन फर्स्ट डील करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड सेकेंड डील करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है? जो भी इलेक्ट्रॉन है, मीनिंग जो भी ऑर्बिटल्स है, उनका 3D के अंदर जो स्पेशियल अरेंजमेंट है उसको एक्चुअल में कौन सा क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इंडिकेशन किसके थ्रू करते हो आप? स्मॉल m के थ्रू, अदरवाइज ml। तो ये क्या होता है? इसका इंडिकेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेटेड। Magnetic quantum number was introduced by Landay to explain Zeeman effect। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? लैंडे ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और किसको एक्सप्लेन करने के लिए? जीमान इफेक्ट। जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो तो स्पेक्ट्रम है उसमें टू टाइप के इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट होता है आपके पास स्टार्क इफेक्ट और सेकेंड वाला होता है जीमान इफेक्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, मीनिंग जब भी इलेक्ट्रिक लाइट की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रम लाइन की जो स्प्लिटिंग होती है तो उसको तो आप क्या बोलते हो? स्टार्क इफेक्ट बोलते हो। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रम लाइन की स्प्लिटिंग अगर आपको अक्कर होती है तो उस वाली कंडीशन में आप उसको बोलते हो जीमान इफेक्ट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लैंडे जो साइंटिस्ट था उसने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। सेकंड पॉइंट देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल m और ml। मीनिंग आप इसको इंडिकेशन या डिनोशन किसके थ्रू करते हो? तो इसको डिनोट करते हो आप स्मॉल m के थ्रू, अदरवाइज ml के थ्रू। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेफर्स to different orientation of electron could in a particular subshell। मीनिंग जो पर्टिकुलर जो सबसेल है उसमें इलेक्ट्रॉन के कितने टाइप के, मीनिंग जो डिफरेंट ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन के, उसको क्या करता है? रेफर करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दीज ओरिएंटेशंस आर नोन एज ऑर्बिटल्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ओरिएंटेशन है उसी को आप क्या बोलते हो? ऑर्बिटल बोलते हो। आप इसे एक बार रिपीट करता हूं मैं स्टेटमेंट को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेफर्स टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कुड इन ए पर्टिकुलर सबसेल। दीज ओरिएंटेशन आर नोन एज ऑर्बिटल्स। और ये जो आपके पास ओरिएंटेशन है ऑर्बिटल्स की उसी को आप क्या बोलते हो? ऑर्बिटल्स बोलते हो। मीनिंग जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है पर्टिकुलर सबसेल में, और उस पर्टिकुलर सबसेल जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट ओरिएंटेशन है उसी को आप क्या बोलते हो? ऑर्बिटल्स बोलते हो। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस जनरेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर पाथ में, तो उस वहां पर किसको जनरेट करता है? वहां पर जनरेट होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या होता है? जनरेट होता है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्न प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसको प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। विच कैन इंटरेक्ट विथ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दस अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड the electron of a subcell can orient themselves in certain preferred regions of space around the nucleus known as orbitals। तो यहाँ पर ये पूरी थीम है किस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है, और फिर वहां पर किस टाइप से इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, और आपके पास किस टाइप से आप उसको ऑर्बिटल्स है वो उसको डिफाइन करते हो। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिए
द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रीफर्ड ओरिएंटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सबसेल। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किसको डिटरमाइन करेगा? एक्चुअल में डिटरमाइन करता है द नंबर ऑफ प्रीफर्ड ओरिएंटेशन, मीनिंग कितने टाइप के जो ओरिएंटेशन है वो प्रीफर्ड है उसको डिटरमाइन करेगा। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। और इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहां पर प्रेजेंट होगा? सब सेल में प्रेजेंट होगा। सिंस ईच ओरिएंटेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन ऑर्बिटल, और जो इलेक्ट्रॉन का जो एवरी जो ओरिएंटेशन है वो एक्चुअल में किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा? एन ऑर्बिटल को क्या करेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग करेगा। देयरफॉर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबसेल। तो यहां से आपको एक और हिंट मिल गया क्या? ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किसको डिटरमाइन करेगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट आर प्रेजेंट इन एनी सबसेल, मीनिंग किसी भी सबसेल में जो कितने नंबर में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है इसको डिटरमाइन कौन करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है? इसको डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट वाला ये आपके सामने कई बार सबसेल आपको मेंशन कर देता है और वहां से आपको वैल्यू यहां से पूछ लेता है, तो ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन हैव वैल्यूज, यहाँ पर जो स्मॉल एम है इसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है और उस वाली वैल्यू में जीरो आएगा या नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट देखना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम -L to +L, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। मीनिंग एम के जो वैल्यू की अगर आप बात करोगे तो एम की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक होगी? -L से लेकर +L तक, इंक्लूडिंग जीरो। और यहां पर इंक्लूड किसको करोगे आप? जीरो भी इंक्लूड होगा। ए टोटल 2L + 1L वैल्यूज, और यहां पर कितनी वैल्यूज होगी एम की टोटल अगर आप बात करो? 2L + 1, ये क्या होती है? वैल्यू होती है किसकी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। और अगर आप इसकी वैल्यूज की बात करो तो यहां पर -L to +L इंक्लूडिंग जीरो। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए रेस्पेक्ट में ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस, यहां पर जो ऑर्बिटल्स है उनका स्पेस में किस टाइप से ओरिएंटेड है इसको क्या करेगा? मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर वो एक्सप्लेन करेगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको आईआईटी और नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी की लाइन है ये वाले, तो मीनिंग यहां पर ये स्टेटमेंट इंपोर्टेंट बनता है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस, मीनिंग स्पेस में जो ऑर्बिटल्स का किस टाइप से ओरिएंटेड है ये आपको इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट देखिए, ऑल द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सब लेवल हैव सेम एनर्जी एंड सेम, यहां पर ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि मीनिंग जो भी ऑर्बिटल्स सब सेल में प्रेजेंट है, मीनिंग जिनका सब लेवल है, तो उनकी जो सब लेवल है वो एक्चुअल में क्या होती है? उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, और उनकी शेप भी क्या होती है? सेम होती है। दे आर नोन एज डीजनरेट ऑर्बिटल, ये टर्मिनोलॉजी का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मीनिंग क्या होगा? ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप क्या होती है? सेम होती है, आप उनको कौन से ऑर्बिटल बोलते हो? डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हो। विच डिफर इन देयर स्पेशियल ओरिएंटेशन, जो भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी सेम है, उनकी शेप सेम है, बस डिफरेंस कहां पर आता है? 3D में उनके ओरिएंटेशन में, मीनिंग जो उनका स्पेशियल ओरिएंटेशन है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। अदरवाइज जो भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स है उनकी सेम एनर्जी होगी और उनकी सेम शेप होगी। तो एक बार वापस से रिपीट करता हूं, ये स्टेटमेंट इंपोर्टेंट है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। ऑल द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सब लेवल हैव सेम एनर्जी एंड शेप। They are known as degenerate orbitals which differ in their spatial orientation। इस वीडियो लेक्चर के जस्ट बाद में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा और उस वाली असाइनमेंट में ये वाला क्वेश्चन भी मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, ईच वैल्यू ऑफ m constitute एन ऑर्बिटल इन द सब लेवल, मीनिंग यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो एवरी जो आपके पास m की जो वैल्यू है वो किसके साथ कॉन्स्टिट्यूट होती है?
एन ऑर्बिटल इन द सब लेवल, मीनिंग जो सब लेवल में जो ऑर्बिटल्स है उससे क्या करती है, वो रिलेट रहती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, ये फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है, मीनिंग जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन सब सेल, तो यहां पर उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट बनाना है 2l+1 और वेयर l इक्वल टू एजिमुथल क्वांटम नंबर। और आपको ये बताना चाहिए कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो फिक्स है, जैसे 0 1 2 3, तो जब भी एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 आता है, वहां पर कौन सा ऑर्बिटल होगा, s, 1 के केस में p, 2 के केस में d और 3 के केस में f। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल से फिक्स है, मीनिंग जब भी s ऑर्बिटल आएगा तो वहां पर एजिमुथल क्वांटम नंबर मीनिंग l की वैल्यू कितनी होगी, 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो जब भी आपको ये बोले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है 2l+1। ये ध्यान रखना, ये किसके लिए पूछ रहा है, सब सेल के लिए। अदरवाइज अगर यहां से आपसे क्या पूछ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, तो ये ध्यान रखना फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जब भी सेल की बात करेगा तो वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होता है, 2n²। और n का मीनिंग क्या होता है, वहां पर n का मीनिंग है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो दोनों फॉर्मूलों में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। जब भी आपसे डील करना है आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल, तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 2l+1 वाला। और जब भी आपको डीलिंग करवाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल, तो जब भी सेल से डील करवा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो वहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज करना, आपको 2n² वाला फॉर्मूला आपको क्या करना है, वहां पर यूज करना है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू अपन इसको अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे आपके इजीली क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है इजीली सोल्व हो जाएगी। ये लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूं मैं, ये लीजिए एग्जाम्पल आपको मेंशन कर दिया है, जैसे 3। एग्जाम्पल कौन सा मेंशन कर दिया है आपको, 3। तो यहां पर आप देखना ध्यान से, जैसे मैं यहां पर बात कर लू 3 की बात कर रहा हूं, तो यहां पर ये पर्टिकुलर मैंने बोल दिया जैसे 3s, और 3s सेल में आपसे ये डील करवाया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट होगा थर्ड सेल के अंदर। तो यहां पर देखेंगे फॉर्मूला क्या था आपके पास, 2n²। कौन सा है, 2n²। जैसे पर्टिकुलर की अपन बात करते हैं यहां पर, तो पर्टिकुलर बात करते हैं अपन यहां पर थर्ड वाले की। ये लीजिए आपको ये वैल्यू प्रोवाइड कर दी है यहां से थर्ड के लिए। तो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट हो सकता है थर्ड सेल में, फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल, फॉर्मूला होता है इसका 2n²। सोल्व करोगे तो 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 मल्टीप्लाई विद 2 कितना हो जाएगा, 18। नहीं तो थर्ड सेल है, तो थर्ड सेल के अंदर नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होता है, 18 प्रेजेंट होता है। अगर आपसे ये बोले कि जो थर्ड सेल है उसमें कितने सब सेल प्रेजेंट है, तो सब सेल के लिए क्या फॉर्मूला था, किसी भी सेल में अगर आपको सब सेल का नंबर फाइंड आउट करना था, उसका फॉर्मूला क्या था, 2l+1 था। तो यहां पर देख लीजिए थर्ड सेल के लिए जैसे आपको ये बोल देगा पर्टिकुलर, अगर इसकी बात करूं मैं, तो 3p के केस में, तो यहां पर आप इसको इजीली सोल्व कर लोगे। p के लिए आपको l की वैल्यू पता है, तो l की वैल्यू पुट कीजिए और आपके पास इसका आंसर इजीली ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपको डीलिंग किससे करवा रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल से डील करवाइए, तो उस वाली कंडीशन में तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, 2l+1 वाला यूज करना है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल में आपसे डील करवाए, तो वहां पर कौन सा यूज करना है, 2n² से डील करना है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। साथ में आपको एक और टेबल में मेंशन करवा देता हूं, जिसके थ्रू आपके जो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये इजीली सोल्व हो जाएगा, मीनिंग कितनी इसकी वैल्यू होती है, किस टाइप से वैल्यू होती है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे अगर अपन n की वैल्यू मेंशन करता हूं, टेबल मेंशन कर रहा हूं जिसमें फर्स्ट कॉलम में, तो क्या मेंशन कर दिया, n। और जो सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले के अंदर यहां पर मेंशन कर रहा हूं मैं सब सेल। तो यहां पर देखते हैं अपन सबसे पहले n की वैल्यू,
ये लीजिए यहाँ पर टेबल के अंदर मेंशन कर दिया मैंने n, और यहाँ पर देखेंगे अपन इसकी वैल्यू। तो अगर मान लीजिए आप n की वैल्यू कितनी कंसीडर करके चल रही हो 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4। और यहाँ पर देखेंगे अगर आपके पास ईच मेन एनर्जी सेल कैन हैव n नंबर ऑफ सबसेल, जो भी आपके पास मेन एनर्जी सेल है उसके पास नंबर ऑफ सबसेल कितने प्रेजेंट होते हैं, n नंबर में क्या प्रेजेंट होते हैं, सब सेल उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर अगर आप डील करोगे तो सबसे पहले देखेंगे अपन फर्स्ट वाले के अंदर कितने सब सेल प्रेजेंट होंगे 1, सेकेंड वाले में कितने सब सेल प्रेजेंट होंगे 2, थर्ड वाले में 3 और फोर्थ वाले में 4। तो यहां पर अगर आप यहां से डील करोगे कि L की वैल्यू अगर मान लीजिए कितनी है आपके पास, L की वैल्यू आपके पास कितनी है 0 है। तो अगर मान लीजिए आपके पास यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं L की वैल्यू अगर आपके लिए पास कितनी है 0 है, तो कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा आपके पास 1s हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो कितना है 1 है, और L की वैल्यू 0 किसकी कौन सी ऑर्बिटल के लिए होती है, s के लिए। सेकंड देखिए अगर आप बात करते हो किसके लिए, सेकंड के लिए, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पास L की वैल्यू कितनी है 0, अगर 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा 2s वाला हो जाएगा, और L की वैल्यू अगर मान लीजिए आपके पास कितनी है 1 है, तो उस वाले केस में कौन सा हो जाएगा 2p ऑर्बिटल हो जाएगा। थर्ड देखिए अगर मान लीजिए L की वैल्यू आपके पास कितनी है 0, तो कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा आपके पास 3s हो जाएगा। L की वैल्यू अगर आपके पास कितनी मेंशन है 1, कौन सा हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, और L की वैल्यू 1 है, तो 1 किसके लिए होती है p के लिए, तो ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा 3p वाला हो जाएगा। नेक्स्ट वाला अगर बात करूं आपके पास L की वैल्यू कितनी हो सकती है 2 वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3, और L की वैल्यू 2 है वो किसके लिए होती है d के लिए, तो ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा 3d हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या अंडरस्टैंड कर रही हो एक्चुअल में कि जितने नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जितने सेल है उसमें उतने क्या होते हैं सब सेल होते हैं। जैसे यहाँ पर 1 वाला है तो फर्स्ट सेल में कितने सब सेल है, फर्स्ट है ये 1 ही है, सेकंड सेल के अंदर कितने सब सेल प्रेजेंट है 2, थर्ड में कितने प्रेजेंट होंगे 3, और इसी टाइप से 4 में कितने प्रेजेंट होंगे 4 कौन कौन से, अगर L की वैल्यू 0 आएगा तो कौन सा हो जाएगा 4s हो जाएगा, L की वैल्यू 1 है तो कौन सा हो जाएगा 4p हो जाएगा, और अगर मान लीजिए L की वैल्यू 2 है तो कौन सा हो जाएगा 4d हो जाएगा, और L की वैल्यू कितनी मेंशन कर रखी है अगर आपके पास 3, तो कौन सा हो जाएगा 4f हो जाएगा। तो यहां से इसका कंक्लूजन क्या आ रहा है कि कंक्लूजन यही आ रहा है कि जितने नंबर में सेल प्रेजेंट होते उसके उतने क्या होते हैं सब सेल होते हैं। मीनिंग जो थर्ड सेल में नंबर ऑफ सब सेल कितना रहेगा 3 रहेगा, फोर्थ सेल में नंबर ऑफ सब सेल कितना रहेगा 4 रहेगा। और साथ में आपको ये भी मेंशन कर दिया कि जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू उसकी वैल्यू क्या होती है -L2 प्लस L होती है। वैल्यू कितनी होती है -L2 प्लस L होती है। तो यहाँ पर देखो आप इसको इजीली मेंशन कर सकते हो किस टाइप से, एक और टेबल में मेंशन कर रहा हूं जहां पर अपन L से डील करेंगे। तो ये लीजिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं L की वैल्यू, तो L है, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो L है वो तो फिक्स ऑर्बिटल के साथ। तो अगर मान लीजिए L की वैल्यू अगर आपके पास कितनी मेंशन कर रखी है 0, 1, 2 और 3, और अगर आपको इनके कोरस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू मेंशन करना है, अगर आपको L की वैल्यू मेंशन करना है या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसकी वैल्यू अगर आपको मेंशन करनी है, तो L कब क्या है यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर L की वैल्यू भी क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जब भी L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है -L2 प्लस L, तो यहाँ पर तो 0 तो कितनी हो जाएगी 0। सेकंड वाला देखेंगे अगर आप 1 के लिए, अगर L की वैल्यू अगर आपके पास 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी -L2 प्लस L, तो 1 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी होती है +L और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -L, तो यहाँ पर इसका लिए कितनी वैल्यू आ जाएगी हमकी +1 भी आ जाएगा, 0 आ जाएगा एंड -1। तो आप क्या देख रहे हो कि L = 1 के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है 3 वैल्यू पॉसिबल है प्लस, और इसकी वैल्यू रेंज क्या होती है M की -L2 प्लस L, अदरवाइज +L2 -L। नेक्स्ट वाला देखेंगे, अगर L की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 है, तो उस वाली कंडीशन में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज किस टाइप से वेरिएबल होगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, आपको तो बस एक ही फॉर्मूला पता रखना है, क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसकी वैल्यूज की बात करता है तो +L2
माइनस एल और इंक्लूडिंग जीरो, ये इंपॉर्टेंट थिंग है बस, इंक्लूडिंग जीरो। रेंज क्या होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, प्लस एल टू माइनस एल इंक्लूडिंग जीरो। तो यहां पर एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, तो वैल्यू देखिए +2 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, +2 और कहां पर आपके कहां तक जाएगा ये -2 तक जाएगा, और लेकिन साथ में क्या आएगा, जीरो भी इंक्लूड है। तो यहां पर देखिए कितनी वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी इसके लिए, +2 +1 0 -1 -2, मीनिंग कितनी टाइप की वैल्यू पॉसिबल है 2 के लिए, l इक्वल टू 2 है तो उस वाली कंडीशन में 5 वैल्यू आपके पास पॉसिबल है। नेक्स्ट वाला देखिए, अगर आप 3 के लिए बात करते हो तो इसके लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। तो ये क्या होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या होगी, वैल्यूज होगी। तो ये आपको पता रखना है कि किस टाइप से आप जितने नंबर में आपके पास सेल प्रेजेंट है उसमें उतने ही नंबर में क्या होती है सब सेल होती है। फर्स्ट थिंग तो ये होगी। सेकंड थिंग, सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डील करवाई। कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, 2l+1 वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, 2 मल्टीप्लाई विद 2l+1 वाला। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल से डील करवाए तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 2n² वाला फॉर्मूला का क्या करना है आपको यूज करना है। और m की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हो, +l से लेकर -l तक इंक्लूडिंग जीरो। नेक्स्ट वाला जो लास्ट आपके पास क्वांटम नंबर है वो कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर है। कौन सा होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो अब इसको अपन डिटेल में स्टडी करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, स्पिन क्वांटम नंबर वाज प्रोपोज्ड बाय, स्पिन क्वांटम नंबर वाज प्रोपोज्ड बाय उहेलेनबेक एंड गोल्डस्मिथ। मीनिंग यहाँ पर किस किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, गोल्डस्मिथ था और साथ में कौन सा था, उहेनबेक था। मीनिंग यहाँ पर 2 साइंटिस्ट थे, एक तो गोल्डस्मिथ और सेकंड वाला कौन था, उहेनबेक। ये वाले साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसको प्रपोज किया था, स्पिन क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट वाले पॉइंट देखिए, इट इज डिनोटेड बाई एस और एमएस। नहीं, यहाँ पर जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसको आप रिप्रेजेंट किसके थ्रू करोगे, स्मॉल एस के थ्रू, अदरवाइज एम एस के थ्रू इसको क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटर। मीनिंग इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिटर में प्रेजेंट हो, उसकी जो स्पिन की जो डायरेक्शन है उसको कौन इंडिकेट करता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, सिंस द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन स्पिन आइदर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो ऑर्बिटल में 2 टाइप से पॉसिबल है, या तो इलेक्ट्रॉन है वो क्या किस टाइप से स्पिन करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अदरवाइज कैसे वहां पर वो मूवमेंट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर सकता है, स्पिन कर सकता है। हेंस फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एम, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एम एस कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज। तो यहां पर क्या है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, ओनली 2 वैल्यू पॉसिबल है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है तो वहां पर एमएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, +½ हो जाएगी। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है तो वहां पर जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -½ हो जाएगी। और दीज आर वेरी ऑफन represented by 2 arrows pointing in the opposite direction। That means अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कौन सी एरो का यूज करोगे आप, अपवर्ड एरो का यूज करोगे। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, इफ एन ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन the 2 magnetic moments oppose and cancel each other। अगर मान लीजिए एक ही ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है उनको अपोज करेंगे, कैंसिल कर देंगे। Thus in an atom if all the orbitals are fully filled
नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास जितने भी ऑर्बिटल्स और वो वाली ऑर्बिटल्स के फुल्ली फील्ड है, फुल्ली फील्ड का मीनिंग क्या है, वन ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होती है, 2। तो जब भी आपके पास ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है तो उस वाली कंडीशन में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना ऑब्टेन होगा, जीरो ऑब्टेन होगा। एंड द सब्सटेंस इज डायामैग्नेटिक, और जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक का मीनिंग क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू क्या होगा, वो रिपेल्ड होगा। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट मीन्स रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मीनिंग जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके थ्रू क्या होगा, उसका रिपल्शन होगा। If some half filled orbitals are present, the substance has a net magnetic moment and is paramagnetic। और जब भी आपके पास ऑर्बिटल है वो कैसा होगा, हाफ फील्ड होगा। हाफ फील्ड होने की कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मैग्नेटिक मूवमेंट को अपोज और कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो उस वाली कंडीशन में जो सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। और पैरामैग्नेटिक का मीनिंग क्या हो जाएगा, अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मीनिंग जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके थ्रू क्या होगा, उसका अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर मेंशन किया है द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया है, म्यू एस के थ्रू। द स्पिन एंगुलर मोमेंटम म्यू एस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, मीनिंग उसका क्या फॉर्मूला है, तो आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। यहां से ये लीजिए फॉर्मूला में मेंशन करता हूं उसका, म्यू एस का मीनिंग क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, एच अपॉन 2 पाई। ये एक्चुअल में किसके इक्वल है, एच अपॉन 2 पाई। और आपको इसको मल्टीप्लाई किससे करना, मल्टीप्लाई करना आपको इसको रूट एस प्लस 1 से, एस प्लस 1 से। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ये फॉर्मूला एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच अपॉन 2 पाई रूट एस प्लस 1। तो यहां पर आकर आपके जो 4 क्वांटम नंबर थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ये 4 के 4 जो क्वांटम नंबर है कंप्लीट होते हैं। और आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में असाइनमेंट मिल जाएगा। वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है असाइनमेंट फॉर क्वांटम नंबर, और उनके अंदर 13 क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए जो एनसीईआरटी बेस्ड है, और साथ में आपके आईआईटी और नीट एग्जाम के अंदर जो प्रीवियस पेपर में आयो ये क्वेश्चंस है, तो उन वाले क्वेश्चंस को सोल्व कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।